सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है नोवेयर, जिसमें मिया नाम की लड़की अपने बच्चे को बचाने के लिए सारे हदों को पार कर देती है, जो कि एक ऐसे कंटेनर में फंसी हुई थी जो न सिर्फ समुद्र के बीचों बीच था बल्कि वो कंटेनर धीरे धीरे डूब भी रहा था। लेकिन दोस्तों, मिया आखिरी सिचुएशन में फंसी कैसे, ये जानने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है मिया और उसके पति निको से, जो ग्लोबल क्राइसिस के वजह से स्पेन को छोड़कर आयरलैंड जाकर रहना चाहते थे, क्योंकि ग्लोबल क्राइसिस के वजह से स्पेन में हर एक चीज का शॉर्टेज होने लगा था। इसलिए स्पेन के गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर सिविलियंस को मारना ही सही समझा, यानी कि वहाँ के मिलिट्री वाले आम लोगों को मारने लगे थे, यहाँ तक कि बच्चों को भी, क्योंकि ऐसा करके वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे थे। इसलिए इस खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए निको मिया को साथ लेकर वहाँ से आयरलैंड की तरफ बढ़ता है, क्योंकि वो अपने होने वाले बच्चे को अपने पहले बेटी उमा की तरह नहीं खोना चाहता था, जो कि मिलिट्री के हाथों ही मारी गई थी। पर इस दौरान मिया और निको जिस कंटेनर में थे उसमें ज्यादा लोग होने की वजह से वो स्मगलर्स निको को जबरदस्ती दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं, जो कि मिया के लिए डरावना तो था, लेकिन फिलहाल कोई चारा ना होने की वजह से उन्हें फोन के जरिए ही एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ रहा था। पर इस हाल को और भी बुरा बनने में ज्यादा देर नहीं लगता, क्योंकि इससे पहले कि वो स्मगलर्स उन कंटेनर्स को आयरलैंड जाने वाले कार्गो शिप में लोड कर पाते, उनका मुलाकात चेक पॉइंट पे मिलिट्री वालों से हो जाता है। हालांकि उनसे बचने के लिए कंटेनर में मौजूद सभी लोग एक सीक्रेट पैसेज में छुप जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये तरीका काम नहीं आता, बल्कि मिया के कंटेनर में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं सिवाय मिया के, जो कि बचने के लिए क्रेट के ऊपर छुप गई थी। इसलिए मिलिट्री के वहाँ से निकलते ही मिया सबसे पहले निको को मैसेज करती है ताकि वो उसे सावधान कर सके, लेकिन निको का फोन स्विच ऑफ होने की वजह से उसके बार बार कोशिश करने के बावजूद भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता, जो कि फिलहाल डरी हुई और उस कंटेनर में अकेली थी। हालांकि मिया का कंटेनर कार्गो शिप में लोड तो हो चुका था, लेकिन जहां उसे एक तरफ निको का चिंता सता रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक तूफान की वजह से उस कार्गो शिप के कई सारे कंटेनर के साथ उसका भी कंटेनर समुद्र के बीच ही गिर जाता है, जिसमें छेद होने की वजह से पानी भरने लगा था। हालांकि मिया उस पानी को रोकने के लिए उन छेदों को टेप से भरने की कोशिश करती है, जो कि उतना काम का तो नहीं था, लेकिन उसी दौरान मिया को उन छेद से वो कंटेनर दिखाई देता है जिसमें निको को पहले डाला गया था, लेकिन उसमें ज्यादा लोग होने की वजह से वो कंटेनर मिया के आंखों के सामने ही डूब जाता है। इसलिए ये सोचकर कि निको नहीं रहा, मिया एक बार के लिए पॉकेट नाइफ से अपना जान लेने के बारे में भी सोचती है, पर अपने बच्चे के वजह से वो ऐसा नहीं करती, बल्कि वो अपने बच्चों को जिंदा रखने के लिए सभी परेशानियों के सामने खड़ी हो जाती है, जो कि आसान तो नहीं होने वाला था। पर फिर भी मिया सरवाइव करने के लिए सबसे पहले उस कंटेनर के छेद को बंद करने का सोचती है, जिसके लिए वो उन कैरेट्स को खोलती है जो कि वहाँ पहले से ही मौजूद था, जिसमें टिफिन बॉक्स, ईयरफोन, टीवी, वोडका और हुडीज थे। हालांकि उनके अलावा मिया के पास उन लोगों के कुछ सामान भी था जिनको मिलिट्री वालों ने पहले मार दिया था। इन शॉर्ट, वहाँ कुछ ऐसा नहीं था जिससे मिया को मदद मिले, पर फिर भी वो हार नहीं मानती, बल्कि वो टिफिन में लगे हुए रबड़ को यानी कि एयर सील का इस्तेमाल उन छेदों को भरने के लिए करती है जहाँ से पानी आ रहा था, जिसको करने के बाद वो बचे हुए पानी को थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकालती है। हालांकि ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, जो कि मिया भी अच्छे से जानती थी। इसलिए 2 दिन गुजरने के बाद जहाँ एक तरफ मिया उस कंटेनर से बाहर निकलने का तरीका ढूंढती है, वहीं दूसरी तरफ उसे निको का कॉल आता है। इन शॉर्ट, निको अब भी जिंदा इसलिए था क्योंकि उन स्मगलर्स ने उसे कंटेनर में डाला ही नहीं था। इसलिए निको मिया से सीधे आयरलैंड में मिलने की बात करता है, क्योंकि वो अभी इस बात से अनजान था कि मिया किस हाल में है, जिसको मिया से जानने के बाद वो मिया को हिम्मत रखने को बोलकर फोन काट देता है, क्योंकि उसे मिया को ढूंढने का तरीका ढूंढना था, जबकि वही मिया हर एक दिन जिंदा रहने की कोशिश में लगी रहती है। हालांकि वो अभी तक अपने बचे हुए खाने को थोड़ा थोड़ा खाकर काम चला रही थी, जिसमें इसी बीच उसके बच्चे का डिलीवरी का टाइम भी आ जाता है, जो कि मिया के लिए प्रॉब्लम तो था ही, लेकिन उसके ऊपर से एक तूफान का आना उसके प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देता है। हालांकि वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए अपने बच्चे को जन्म तो दे देती है, लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि न सिर्फ उसका खाना खत्म हो चुका था, बल्कि उसके पास पीने के लिए पानी तक नहीं बचा था, और उसके ऊपर से उसके कंटेनर में पानी बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए मिया उस कंटेनर को ऊपर से काटने लगती है ताकि वो बाहर निकल सके, पर इससे पहले कि वो कंटेनर को पूरे तरह से काटती, न सिर्फ उसके ड्रिल मशीन का बैटरी खत्म हो जाता है, बल्कि वो पॉकेट नाइफ भी टूट जाता है जिससे वो कंटेनर को काट रही थी। इन शॉर्ट, मिया इन सब परेशानियों की वजह से हार मानने के कगार पर आ जाती है, क्योंकि ना तो उसका परेशानी खत्म हो रहा था और ना ही वो अपने बच्चे को रोने से चुप करवा पा रही थी, और उसके ऊपर से उसका भूख और प्यास उसकी जान ले रहा था। पर तभी एक चमत्कार के रूप में
उसे उस हिस्से से बारिश का पानी नसीब होता है जिसको वो काट रही थी, इसलिए वो बिना देरी के उस पानी को उन टिफिन में भरना शुरू करती है, जो कि मिया को थोड़ा सा हिम्मत देने के लिए काफी था। इसलिए मिया अगले ही दिन सुबह फिर से एक बार उस कंटेनर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। एक ऐसा कोशिश जो कि उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि इस बार वो कंटेनर से बाहर निकल ही जाती है, जहां वो एयरफोन्स के तार से जाल बनाकर अपने भूख को मिटाने के लिए मछली पकड़ती है। इन शॉर्ट, ऐसे ही देखते देखते फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं, जहां मिया ने कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया था, पर अब भी वो किनारे से कोसों दूर थी, जहां 12 दिन होने के बाद उसे निको की तरफ से फिर से फोन आता है मिया को आखिरी अलविदा बोलने के लिए, क्योंकि मिया को बचाने की कोशिश में वो भी मिलिट्री के हाथों मारा जाता है। यानी कि मिया जो कि वहाँ अकेली थी, उसको वाकई में इस दुनिया में अब कोई नहीं होता सिवाय उस बच्चे के, जिसको बचाने का हर एक उम्मीद खोने के बाद भी वो लड़ना नहीं छोड़ती। लेकिन समय के साथ साथ तकरीबन 1 महीने के बाद मिया का परेशानी बढ़ाने के लिए वो कंटेनर पानी से भर ही जाता है। इसलिए मिया अपने बच्चे को पानी से बचाए रखने के लिए उन कैरेट और उनमें मिले चीजों की मदद से एक नाव बनाती है, पर उस कंटेनर को छोड़ने से पहले वो निको और उमा के आखिरी फोटो को लेने वापस जाती है, लेकिन उसका पैर फंसने की वजह से वो समय रहते वापस नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से मिया का बच्चा अकेला ही लहरों की वजह से मिया से दूर जाने लगता है। हालांकि मिया जैसे तैसे कंटेनर से बाहर तो निकल गई थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे उसका बच्चा नहीं मिलता, जिससे घबराते हुए मिया रो ही रही थी कि तभी एक व्हेल उसके पास से गुजरते हुए उसके बच्चे के पास जाकर मंडराने लगता है, जो कि कोई चमत्कार था या किस्मत, ये तो मिया नहीं जानती थी। पर आगे से ऐसा ना हो ये पक्का करने के लिए मिया खुद को ही उस नाव से बांध लेती है, जो कि फिलहाल काफी ठंड होने के बावजूद भी खुद को जगा कर रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद वो पल भी आ ही जाता है जब मिया की सांसें भी रुक जाती है, पर फिर से एक बार किसी चमत्कार के रूप में एक बोट वाले का नजर मिया के बच्चे पर पड़ता है, पर उसके साथ मिया को जुड़ा हुआ देख उन्हें भी यकीन नहीं होता, जिसको बेजान देख वो मिया को वापस लाने की कोशिश करते हैं, जो कि सिर्फ वापस अपने बच्चे के लिए आती है, क्योंकि उसने अभी तक हार नहीं माना था। इसलिए मिया आखिर में खुद को और अपने बच्चों को सरवाइव करता देख खुद को रोने से नहीं रोक पाती। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।